रोमा ये उस्मान गनी ने खरीदा। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा। एक मर्तबा आधा हिस्सा खरीदा, फिर दूसरा बेचना है उस्मान गनी ने, फिर रकम रखी। और ये जन्नतुल बकी का हिस्सा जिसमें हर कोई दफन होता है, ये किसने खरीदा? बोलो ना बुलंद आवाज से। उसी जन्नतुल बकी में हजरत इमाम हसन मदफून है, उसी जन्नतुल बकी में सईदा आलम फातिमा ज़हरा मदफून हुई है। खरीदा किसने? उस्मान गनी ने खरीदा। और फिर हजरत अली शेर खुदा से पूछो कि जिस वक्त हजरत अली शेर खुदा के निकाह का वक्त था, निकाह के वक्त जो रकम मेहर की सूरत में हजरत फातिमा ज़हरा को दी गई, वो किसने दी? हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना बयान है, और शियों की किताबों में बाकायदा तौर पे ये बात लिखी। मशवरा देने वालों में 3 हस्तियां, सिद्दीक़ अकबर 1, फारूक आज़म 2 और साद बिन मुआज़ मदनी सहाबी 2-3। कोई साद बिन मुआज़ है जिसके आने पर सरकार खुद खड़े हो गए और फरमाया था कूमू इला सय्यदिकुम, अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ, इसका इस्तकबाल करो। ये तीनों हस्तियां जो हैं हजरत अली शेर खुदा को तलाश करने के लिए निकली। और हजरत अली शेर खुदा उस वक्त किसी बाग के अंदर मजदूरी करते थे, और हजरत अली शेर खुदा ने तीनों को आते देखा तो आपने अपना काम काज छोड़ दिया, अपनी चादर जमीन पे बिछाई, इनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। अहलन व सहलन मरहबा, आना मुबारक हो, खुशामदीद हो तुझको। चादर पे बैठाया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अली तेरे पास इसलिए आए कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी का रिश्ता बड़े बड़े लोगों ने मांगा है, लेकिन सरकार ने हर मौके पे कहा रब के हुक्म का इंतजार है, एक तू रह गया है जिसने नहीं मांगा, चल हम तुम्हें कहते हैं बारगाह रिसालत में हजरत फातिमा ज़हरा के रिश्ते की बात कर। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया ख्याल तो मेरे दिल में भी आता है कई मर्तबा, लेकिन मैं सोचता हूँ वो शहजादी कौन मकान है, वो तो रसूलुल्लाह की बेटी, और मेरे पास तो कोई इस तरह का साइज का सामान नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अली तू जानता है वो आका नहीं जिसको अमारत से मोहब्बत, वो तो गुर्बत और अफलास वालों को भी पसंद फरमाया करते, वो दौलतें नहीं देखते, वो दिल देखा करते। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ चल के आए, काम काज छोड़ा। जैसे मस्जिद नबी में दाखिल होने का वक्त आया तो बाकी हस्तियां पीछे रुक गई, अकेले अली से फरमाया यहां तक आना हमारा काम था, आगे तुम चलो। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बैठा रहा। बड़ी देर लोग आते रहे, गुजारिशात पेश करते, बात होती, मुकम्मल हो जाती। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी देर तक मुझे बैठे देखा, गर्दन झुका के खुद ही मुखातिब किया, फरमाया अली बड़ी देर से बैठे, किस लिए आए हो? कहते मैं अभी खामोश था, सरकार ने फरमाया ऐसा लगता है जैसे फातिमा के रिश्ते की बात कर। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया सरकार यही बात लेके आया था लेकिन जुर्रत नहीं कर सका। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब का हुक्म आ गया है तेरे लिए। और बाद रवायात में ये बात भी आई है, सरकार का फरमान है अगर अली पैदा ना होता रूए जमीन पर मेरी फातिमा का कोई तोहफा ना होता। क्या मतलब? मेरी फातिमा के साथ कोई शादी करने का हक न रखता था। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला के मर्तबे का यार। उस मौके पे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली तेरे लिए रिश्ता कबूल कर दो, बोल तेरे पास क्या है? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया सरकार मेरे पास एक तलवार है और एक ज़िरा है। सरकार ने फरमाया तलवार तो अपने पास रख और ज़िरा को बाजार में बेचा ताकि कोई हक महर का सिलसिला भी हो जाए। हजरत अली शेर खुदा गए ना बाजार में, अपनी ज़रा खड़ी की। आज देखो ना कोई बड़ी हस्ती जाए बेचने के लिए, कितने लोग आएंगे खरीदने। किसी का पीर को चीज बेचने चला जाए, पेंसिल ही अपनी बेचे, अपना पेन बेचे, कितनी कीमत डाल देते। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ज़रा खड़ी की, फरमाया कोई है जो खरीदे? बोलियां लगाने वाले आ गया है। किसी ने कहा 1 दिरहम, किसी ने कहा 2 दिरहम, किसी ने कहा 3 दिरहम, 4 पे आके बोली खत्म हो गई। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने 4 पर देने के लिए राजी हो गए। वो लेने वाला लेने लगा, ये देने लगे। हजरत उस्मान गनी भी ये मंजर देख रहे, आगे बढ़ के फरमाते अली ये उसकी नजर है, जरा उस्मान को भी बोलने और मुझे भी बोलने दे कि तेरी ज़रा की कीमत क्या हो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने ज़रा की कीमत लगाने के लिए अपनी एक जेब में हाथ डाला, जो कुछ निकला बाहर रख दिया, दूसरी में डाला, जो निकला बाहर रख दिया, जितना माल था सारा रखा। और मैं गिनो कितने हो गए? 480।
سبحان اللہ نہیں کہا، کہاں 4 کی بولی، کہاں 480 درہم. اور میں کہتا ہوں عثمان گھر سے خریدنے نہیں آیا تھا، یہ تو اتفاق ہو گیا. اگر عثمان گھر سے خریدنے آتا تو سب کچھ دیکھو. 480 درہم حضرت علی شیر خدا کو پیش کیے، زرہ اپنے سینے سے لگائی. حضرت علی شیر خدا درہم لے کے جانے لگے، یہ زرہ لے کے جانے لگے. جاتے جاتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، علی یہ تو بتاؤ کہ زرہ بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، کس لیے بیچی؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا عثمان تمہیں معلوم نہیں، آقا کونین نے اپنی بیٹی کے لیے میرا رشتہ منظور کیا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں آنے والی. حضرت عثمان غنی پلٹے فرمایا پیسے بھی تمہارے، زرہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت کی تھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی نہ ہو جو سزا چور کی ہے لینے کے لیے تیار ہے. حضرت علی شیر خدا کی نظر میں اگر عثمان غنی اس قابل نہ ہوتا، حضرت علی ان کے درہم کیوں قبول فرماتے اور پھر وہ فاطمہ الزہرا کا حق مہر کیوں کراتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نذرانہ تھا جو بارگاہ علی میں پیش کیا گیا 480 درہموں کی صورت میں. عزیزان گرامی قدر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں جو مرتبہ عثمان کا اس دن تھا وہی مرتبہ عثمان کا انتقال کے وقت اور شہادت کے وقت. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہتے جب سے اسلام لایا ہوں مجھ پر ایک جمعۃ المبارک بھی ایسا خالی نہیں گزرا جس جمعۃ المبارک کو میں نے غلام آزاد نہ کیا. ہر جمعۃ المبارک پر میں نے غلام آزاد کیا، ہر جمعۃ المبارک پر میں نے غلام آزاد کیا.